पश्चिम ओडिशा आस पश्चिम ओडिशार बासी भोट देमा शंख चिन्हाती नवीन बाबू के आमे जीते देमा जीते देमा जीते देमा आम चिन्हा शंख चिन्हा समस्त को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर सेकेंड हाफ स्वागत जनाऊँगी समस्त को अनुरोध करी विजु छात्र जनता दल जो कर्मकर्ता माने नृत्य परिवेशन करी आम मानकर मनोरंजन करथिले विश्वदीप प्रधान आशाश्री साहू विदिशा प्रियदर्शनी शुभांगी राय एवं देवस्मिता दास को उद्देश्य रे गोटे जोरदार करताली दे तांकु धन्यवाद देवे। वर्तमान जी आम सहित बहु प्रतीक्षित संतोष देव ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर महोदय जी आज प्रशिक्षण शिविर रे ट्रेनिंग कैंप रे गोटे युवक कौन आभिमुख्य हवा दरकार ए ट्रेनिंग कैंप लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन एम एवं ऑब्जेक्टिव ता विषय से अभिभाषण देवे। मु अनुरोध करी संतोष देव ठाकुर महोदय को सी आसवे स्टेज उपरको
तांकर अभिभाषण रखिए। नमस्कार। ये लंच के बाद के प्रोग्राम का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग थोड़ा थोड़ा लगता है कि अब थोड़ी एनर्जी दिखनी चाहिए, राइट? थोड़ा एनर्जी। आप सभी छात्र हैं, राइट? मुझे लग रहा है मैक्सिमम 20, 25, 25 के नीचे के कितने लोग हैं? 25 के नीचे के एज के कितने लोग हैं? काफी है। 30 के नीचे के? इतने लोग काफी होने चाहिए इस पूरे माहौल को एनर्जेटिक रखने के लिए, राइट? सो नमस्कार आप सभी को। चलिए थोड़ा सा मैं आपकी एनर्जी चेक ही कर लूं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ना, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए पहले लाइन को छोड़ दे, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। मुझे किसी ने बताया था कि इंडिया में हम सबसे ज्यादा कोई चीज किसी के लिए करते हैं तो अपने लिए करते हैं, राइट? आप अपने लिए ऐसे ताली बजा रहे हैं। एक बार फिर से अपने लिए ताली बजाइए। देखिए एक शायरी है जो मैं हर सेशन में शुरू में दे देता हूं, अभी देखना आपकी ताली की रफ्तार बढ़ जाएगी। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है। ताली वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। आप बजाइए। ये इंडिया है। ईगो हट कीजिए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। मेरा नाम संतोष देव ठाकुर है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा श्री प्रणव प्रकाश दास जी, ऑर्गेनाइजेशन हेड बिजू जनता दल, साथ ही साथ बिजू छात्र जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट श्री देवी रंजन त्रिपाठी जी को, बिजू युवा जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट श्री व्योमकेश राय जी को, बिजू जनता दल के जनरल सेक्रेटरी स्टेट एंड यूथ अफेयर्स श्री प्रणव कुमार बलवंत राय जी को, श्री उमाकांत सामंत राय जी को, सौभिक इसवाल जी और रुद्र प्रताप महारथी जी। आप सभी को धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप सबके बीच में वैसे ही लग रहा हूँ जैसे बहुत सारे हंस हो, बीच में कौवा हो, क्योंकि मैं जब आया मैंने खुद को देखा सूट में तो मैं सोचा कि शायद निकाल देते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे समीर सर की एक बात मैंने सुनी और मैं उस पर मानता भी हूँ कि डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। मेरे प्रोफेशन की डिसिप्लिन है कि मुझे सूट पहनना चाहिए। तो उसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल एक सवाल का उत्तर चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को बिल्कुल आइडिया है कि आप यहां क्यों प्रेजेंट हैं? कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी है कि आप यहां क्यों हैं? यहां आप क्यों? अच्छा, आप सबों को हिंदी अच्छे से समझ में आ रही? तो कहीं मु जदि ओडिया रे कहबी तो आप आधा बुझीबे आधा बुझी पारिबेनी। प्रॉब्लम एटा कि मु लाइक मु 7 वर्ष हेलाणी भुवनेश्वर अच्छी। आप लोग कही पारे कि ओडिया जानी कहीं इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेज है। मु चेष्टा करुच्ची बहुत भल ओडिया कहवाकू। एते आपको एश्योरेंस भी अच्छे कि 3-4 वर्ष पूर्व इफ आम देखा हेब तो मु प्रॉपर्ली ओडिया कही पारि, किंतु मु एबे चाहिए पूरा इवेंट ओडिया रे कहवाकू, क्योंकि बाकी गोटे मिस्टेक भी सब भल जिनस उपरे हेवी पड़ जाव। ठीक अच्छे। कितने लोगों को पता है आप यहाँ क्यों प्रेजेंट हैं? क्यों हैं यहाँ पे? लाइक गर्मी में पसीना बह रहा है, बहुत सारी चीजें, फिर भी आप यहाँ पे हैं, क्यों हैं? कितने लोगों की क्लियरिटी है? अच्छा, कुछ लोगों की क्लियरिटी भी है लेकिन अभी अभी लंच हुआ है तो हाथ उड़ाने में तकलीफ हो रही होगी। चलिए ठीक है, एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले रो को छोड़ के पीछे के सभी लोगों के लिए। आप में से कितने लोग यहाँ मेल हैं? हाथ उठाना है। कितने लोग हैं फीमेल है? कितने लोग मेल है? और कुछ लोग हैं उनका हाथ ऐसे है, क्या समझू मैं? कितने लोग मेल है? फीमेल। ओके, तो आपको मेरे हर सवाल पे ऐसे ही, इफ यू वांट टू आंसर, हाथ पूरा खड़ा कीजिएगा ताकि मुझे डाउट ना हो कि ये बीच वाला अच्छी बात नहीं है। यस नो? चलिए, आपको क्लियरिटी है कि आप यहां क्यों प्रेजेंट है। देखिए, इस क्यों की जरूरत सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं
कि राजनीति में आप जिस फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं वहां कैसे होगा, क्या करना होगा। लेकिन ये जो क्यों है, क्यों करना है, इसका सबसे बड़ा उत्तर आपको देना। जिस आदमी की जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी इस क्यों के ऊपर कि आपको यदि पॉलिटिक्स करना है तो क्यों करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स आपके सीनियर्स आपको बताएंगे इतनी आसान चीज भी नहीं है। हाँ या ना? फिर रिस्पॉन्स हुई है हाँ या ना? आप में से किसी को लगता है बहुत आसान है, कल सुबह उठेंगे एमएलए, परसों सुबह उठेंगे एमपी हो गया? किसी को लगता है ऐसा? आखिर आप, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आज के इवेंट के लिए इतना एक्साइटेड क्यों था, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं नॉर्मली जब मेरा नाम संतोष देव ठाकुर है, मैं इंडिया का यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर रहा हूं। मैंने उस एज में मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की थी जब मैं 23 का था। मेरे पास 3 नेशनल अवार्ड्स हैं। ये सारी बातें एक तरफ है, उससे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स लेने के बाद भी आज के इवेंट के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैं जब किसी एमएनसी में जाता हूं, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाता हूं, किसी कॉलेज में जाता हूं, तो मैं वहां पे ऐसे लोगों के साथ मुखातिब होता हूं, ऐसे लोगों से मिलता हूं जो जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं। किसके लिए? अपने लिए। ये एक ऐसा क्राउड है जो चाह के भी अपने लिए तभी अच्छा कर सकता है जब वो दूसरों के लिए अच्छा करने की मनसा रखे। या सुनो, हाँ या ना? तो ये आपके लिए ताली थी जो आपने अभी अभी बजाई है। आप वो क्राउड हैं, आप वो लोग हैं, आप वो इंडिविजुअल्स हैं जिसकी जिंदगी में मकसद बड़ा बनने का तभी पूरा हो सकता है जब आप अपने साथ चलने वाले लोगों को बड़ा बनाए। या सुनो, हाँ या ना? लेकिन इसकी सबसे बड़ी आपके रास्ते क्या, रुकावट क्या? आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हो, उसके बीच की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शायद आप खुद। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अभी क्या होगा, जैसे बहुत लोग यहां पे बैठे हैं, बहुत लोग आप में मुझसे एज में बड़े हैं, बहुत लोग मुझसे छोटे हैं, लेकिन एक चीज है, अभी क्या है, आप में से बहुत लोग मैं देख रहा हूं जैसे जो पीछे बैठे हैं, जिनको लग रहा है कि कॉलेज में भी बैक बेंच वॉज ओके, यहां भी ओके, वो आप आपस में कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हो, या सुनो कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि यदि ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया, किसके लिए रखा गया? किसके लिए? आपके लिए, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इधर के लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, आपके लिए रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो इसका इनिशिएटिव किसको लेना होगा? किसको लेना होगा? कब लेंगे? कैसे लेंगे? वो आपको बताने के लिए लोग हैं। मुझसे ये नहीं सीखना कि आपको राजनीति में कैसे आगे बढ़ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपको क्यों बढ़ना। आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी अपने किसी दोस्त से, किसी फैमिली वाले से, किसी से ये सुना है कि यार राजनीति आसान चीज नहीं है? कितने लोगों ने सुना? अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं भी सुना। आप सबने सुना? अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना आसान होगा। एक 7 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा, बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गांव में रहते हैं। एक दिन खेलते खेलते गांव से पीछे की तरफ निकल गए। जो बड़ा बच्चा है 10 साल का, एक गड्ढे में गिर गया। छोटे बच्चे ने चारों तरफ देखा, मदद की कोशिश की, मदद के लिए लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिख नहीं रहा। उसे बस एक चीज दिखी, रस्सी, एक रस्सी दिखी जिसको उसने कुएं में डाला। कोशिश की, बहुत कोशिश के बाद उसने पूरी जी जान लगा के उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। निकाल लिया, कैसे निकाला? लिव इट, निकाल लिया। अब दोनों जय वीरू की तरह गले वले मिले एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके अंदर एक डर है। डर ये है कि जब वो वापस गांव जाएंगे, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था, हम खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए थे, गड्ढे में गिर गए थे, तो उनको डांट पड़ेगी। गांव के बच्चे हैं, झूठ कम बोलते हैं, ये हम शहर वालों का ज्यादा प्रॉब्लम है। गांव के लोग आज भी कम झूठ बोलते हैं। आप में से गांव का कोई नहीं है? ताली बजा लो, तारीफ की है। अब हुआ ये दोनों वापस गांव आते हैं डरे सहमे, और गांव आके ये सबको बताते हैं। लेकिन सरप्राइज के तौर पे क्या होता है कि उन्हें कोई डांटता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता है कि 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुआं से खींच सकता है। वो बोले ये तो एक बाल्टी पानी नहीं खींच सकता, एक बच्चे को क्या खींचेगा? लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग है जिन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। प्रॉब्लम यहां पे शुरू हुई।
प्रॉब्लम यहां पे ये शुरू हुई कि अब उन पे विश्वास करने वाले जो इंसान थे उनको सब मानते थे। उन्होंने, सारे गांव वालों ने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगता है कि एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे को गड्ढे से निकाल सकता है? वो बुजुर्ग ने बोला कि बता तो रहा है, बच्चा तो बता ही रहा है ना कि उसने रस्सी डाला, खींच लिया। गांव वालों को सवाल, लेकिन कैसे? तो उस बुजुर्ग ने एक बात कही, उसको आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। उन्होंने बोला क्योंकि उस छोटे बच्चे को वहां पे बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं खींच सकता। उस बच्चे को वहां पे उसके दिमाग में ये चीज डालने वाला कोई था ही नहीं कि तू नहीं खींच सकता। तो उसके अंदर में नेगेटिविटी कितनी थी? 0। इवन उस बच्चे को खुद भी नहीं पता था कि मैं इसको नहीं खींच सकता, तो वो खींच लिया। आपको जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलने हैं जो आपको बोलेंगे नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। कभी कभी तो इतने लोग बोलते थे कि मिरर देखो तो खुद को भी लगता है कि मिरर बोल रहा है तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके पास एक स्ट्रांग रीजन है, जब आपके पास एक स्ट्रांग कारण है कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, मैं कुछ लोगों से चाहता हूं कि आपसे मैं आंसर ले ही लूं कि यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपका एम क्या है, क्यों करना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून। राजनीति इसलिए करना चाहता हूं कि लोगों को राजनीति के थ्रू मैं कुछ सेवा दे सकूं। ओके, किसी का अलग जवाब है? एनीवन वांट्स टू आंसर समथिंग डिफरेंट? बताइए बताइए, मैं सुन लूंगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा। ओके, राजनीति ठीक नहीं, सही बात। आप उसको बदलना चाहते हैं, तो ये राजनीति का जो परसेप्शन है हमारे देश में कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, उसको ये बदलना चाहते हैं। वेरी गुड, एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। इसके अलावा कोई आंसर है? कोई ऐसा आंसर जो इन दोनों आंसर के अलग है? अब देखो कुछ आंसर आप बोलना चाहेंगे। देखो कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो आप लोग बता नहीं रहे, जो कि नॉर्मली यदि जब मैं नया नया कॉलेज में आया था, मैं सीवी रमन का पास आउट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से करी है, उसके बाद मैंने अपना एग्जीक्यूटिव MBA किया है। तो मुझसे यदि कोई पूछता तब, क्योंकि इंडिया में कोई बच्चा शायद ही होगा जिसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन देश का मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे और स्टेट का मुख्यमंत्री बनेंगे, सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। तो हमारे दोस्तों से जब हम पूछते थे क्यों, तो बहुत लोग बोलते हैं लाल बत्ती चाहिए। आप ऐसे कितने लोगों को लाल बत्ती चाहिए? देखो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आगे से कोई घूम के आपको नहीं देखेगा। दिल की बात बताओ, कितने लोगों को लाल बत्ती अच्छी लगती है? चलो एक बंदे ने हाथ उठाया है, 2 लोगों ने उठाया, 3 लोगों ने उठाया, कितने लोगों को जिंदगी में लाल बत्ती चाहिए? 4, 5, 6। दिल का सुनना है मेरे दोस्त, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने दिल की सुनता है। यदि अभी आपको बताता हूं, यदि 1977 में जब बीजू बाबू जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और संजय गांधी ने जनता कार लाई थी और बीजू बाबू ने अपने दिल की नहीं सुनी होती और जनता कार के लिए उन्होंने अपना सपोर्ट नहीं बढ़ाया होता, तो आज बीजू बाबू हम सबके प्रेरणा स्रोत नहीं होते। बीजू बाबू की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह थी कि उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी। यस सुनो, यस सुनो। बीजू बाबू ने एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखो जब VP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनको सपोर्ट, वो जो उनको प्रधानमंत्री बनने की मीटिंग हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे जितना पता है वो मीटिंग उड़ीसा भवन में ही हुई थी, जिसमें VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सारी प्लानिंग की गई थी। उड़ीसा भवन में मीटिंग होके VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। सपोर्ट किसका? बीजू बाबू का। वही बीजू बाबू जब मंडल कमीशन आता है और बीजू बाबू उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो बीजू बाबू ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दिल की सुनी, दिल की सुनी। ये सुनो, अब अपने दिल की सुनो और बताओ कितने लोगों को लाल बत्ती अच्छी लगती है? चलिए, ये एक अच्छी चीज है। मैं इसलिए भी आपको क्लियर कर दूं कि अब लाल बत्ती शायद मिलता नहीं है, उसका भी रूल चेंज हो गया है। तो मैं आपको एक्चुअली अपने 5-7 साल पहले की बात बता रहा था, वो एम्बिशन तो ऐसे ही खत्म हो गया। और लाल बत्ती मिलनी नहीं है तो टेंशन ना लो। दूसरा, बहुत लोगों को लगता है कि राजनीति में आने से पावर मिलता है। कितने लोगों को लगता है ऐसा? लगभग सबको लगता है। ट्रू, यस और नो? लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है, वो ये है कि राजनीति में आने से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ऐसा स्तर मिलता है
जहां से कि आप देश के, अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली ला सके। आपको बहुत लोग मिलते होंगे, बोलते होंगे मुझे राजनीति पसंद नहीं है, या सुनो, मिलते हैं ना बहुत सारे दोस्त। आप सभी अभी अभी कॉलेज से निकले होगे ना कुछ साल पहले। मैं 2013 में ग्रेजुएशन किया, बहुत लोग उसके बाद ग्रेजुएशन किए हो। कितने लोग 2013 के बाद के ग्रेजुएट्स हो? जो लोग आपको बोलते हैं, ओके, जो लोग आपको बोलते हैं कि राजनीति मुझे पसंद नहीं है, वो ज्यादा नुकसान में है उन लोगों से जो राजनीति में है। क्यों? क्योंकि राजनीति पसंद हो या ना पसंद हो, आपके जिंदगी को अफेक्ट तो करती है। या सुनो, कितने लोगों को अच्छा लगता है कोविड में घर में रहना, लेकिन जो समझदार है वो रहते हैं। या सुनो, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसीजन किसका है? उन लोगों का जो समाज की बेहतरी के लिए ऑथराइज किए गए हैं। या सुनो, जिनको जनता ने वोट देके अपने पावर से उनको वो क्षमता दी है कि वो समाज के लिए अच्छा निर्णय ले सके। या सुनो, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। मैं मान के चल रहा हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, इसी में से आज से 30 साल बाद, 25 साल बाद, 20 साल बाद कोई स्टेट का फाइनेंस संभाल रहा होगा। या सुनो, कोई स्टेट का हाउसिंग कॉर्पोरेशन देख रहा होगा। या सुनो, आप ही में से कोई होगा। अब ये डिसाइड होगा कि कैसे होगा कि कौन होगा। आप में से किसी को लगता है आप एक दिन उड़ीसा के मंत्री बनेंगे? किसी को नहीं लगता। लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप एक दिन अपने क्षेत्र के एमएलए के तौर पे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे? 147 एमएलए सर तो यहीं पे हैं। अब मुझे एक और बात बताओ, आप में से कितने लोग इसके लिए जो चीजें करनी है उसको करने के लिए तैयार हो? कितने लोग? जो तैयार नहीं है वो पहले से गिव अप कर रहे हैं कि हमको बनना नहीं है। राइट? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जब तक आपके दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं है कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, तब तक आप उसको परफेक्टली कर नहीं पाओगे। हाँ या ना? हाँ या ना? और इसके लिए जरूरी है आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए। या सुनो, अभी मान लो मैं यहां से सड़क पे जाता हूं, मुझे एक ऑटो दिखता है, ऑटो में बैठ जाता हूं, ऑटो वाले को बोलता हूं भैया चलो। पहला सवाल क्या पूछेगा? पहला सवाल मैं उसको फिर भी नहीं बताता हूं, मैं बोलता हूं नहीं चलो। क्या पूछेगा? और तीसरी बार पूछेगा, नहीं बताओगे तो बोलेगा पागल उतार देगा। या सुनो, एक ऑटो वाले को भी आपके मंजिल पे छोड़ने के लिए आपके मंजिल का पता होना चाहिए। तो ये तो जिंदगी है। इसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पहले पता होना चाहिए आपको जाना कहां है, आपकी मंजिल कहां है। उसके बाद डिसाइड होता है कि आप वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, रास्ता क्या है। मान लो आप सबों को मैं बताऊं कि एक जगह है मारंगाता, नाम समझ लो मारंगाता। उस जगह पे एक जड़ी बूटी है जहां पे कि उस जड़ी बूटी को पीने के बाद आप उड़ीसा के मंत्री बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। मान लो, जैसे मैथ्स में मानते थे ना एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैसे ही मान लो। लेकिन जिंदगी कॉलेज ने सिखाया एक्स की वैल्यू 0 होती है। जो समझा वो ठीक समझा। खैर, अब समझ लो कि इस पे ताली बज रही, वाह वाह। आप समझ ले, आपको एक जगह का मैंने बताया मारंगाता, उस जगह के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां जाने से एक आपको लिक्विड मिलेगा जिसको पीने से आप मंत्री बनेंगे। कितने लोग जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? कितने लोग? लेकिन आपको मैं बताने नहीं वाला, आपको मैं अच्छा, आप में से जितने लोग मिनिस्टर बनना चाहते थे वो इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बोला था मान लो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार आपको जब पता है ना कि कोई स्पेसिफिक जगह है जहां जाकर मेरी जिंदगी का कोई एम्बिशन पूरा हो सकता है, क्या मुझे एड्रेस बताने की आपको जरूरत है? जरूरत है? आप खोज लेंगे। क्यों खोजेंगे? क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये चीज चाहिए। और जब जिंदगी में वाई क्लियर हो, गोल क्लियर हो, तो जिंदगी के साथ खेलना आसान हो जाता है। बशर्ते कि जिंदगी आपके साथ खेले, बेहतर है आप खेले जिंदगी के साथ। या सुनो, अभी एक अलग एग्जांपल आपको एक और देता हूं, उसके बाद हम, अभी तक हमने टॉपिक शुरू नहीं किया, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। मान लो हमारे जितने यहाँ पे डिग्नेटरीज हैं, हम सारे एमएलएज जो हमारे यहाँ पे रेस्पेक्टेड हैं, उन सबकी एक टीम बनाएंगे। किस चीज की? फुटबॉल की। ठीक है? और सामने में अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है फुटबॉल का? कौन है? कौन है फुटबॉल का? मान लो, सॉरी, अर्जेंटीना। तो मान लो हम एक मैच करा रहे हैं, हमारे सारे रेस्पेक्टेड सर और अर्जेंटीना की टीम में, कौन जीतेगा?
सही बात। लेकिन अब भाई रूल हमारे हिसाब से, तो एक रूल हम और चेंज करना चाहते हैं। रूल बस इतना चेंज है कि ग्राउंड में गोल पोस्ट नहीं होगा। अब बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हाँ, यदि उड़ीसा में हुआ तो हम कर लेंगे डिक्लेयर क्या, हालांकि उड़ीसा में ऐसा होता नहीं। खैर, कोई नहीं जीतेगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि ग्राउंड में कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। वो गेम में इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे कोई एम ही नहीं है जहां पे आपको जाके उस पूरे गेम को सेटल करना है। यस और नो? तो आप सबके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको राजनीति करनी है। यस और नो? है? उसके बाद बात करेंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप सभी एक लीडर हैं ऑलरेडी। यस और नो? मुझे जितना बताया गया आप सभी किसी ना किसी पोस्ट पे बीजू छात्र जनता दल में। यस और नो? सारे के सारे किसी ना किसी पोस्ट पे हैं। मतलब आपके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका आपको निर्वहन करना है। यस और नो? अब सवाल है कि आपके अंदर आपका कमिटमेंट जितना ज्यादा होगा, आपका कमिटमेंट जितना ज्यादा होगा, आप उतने ही बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेंगे। यस और नो? और कमिटमेंट कब आएगा? जब आपको पता है कि ये मुझे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना है। यस और नो? हाँ या ना? जिंदगी में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जबकि छोटी छोटी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। एक लीडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बनता है? जब वो ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा लगाता है। ये सुनो, बेसिक ग्रामर है ना, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिट एक्स्ट्रा। वो बिट एक्स्ट्रा क्या है? जब आपके दोस्तों की पार्टी चल रही होगी, उसी समय आपके पास एक फोन आता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी इंसान को आपकी जरूरत है। उस समय आपका डिसीजन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा आप कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यस और नो? आपके जिंदगी में आप उस एज में है जबकि आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे चांसेस है। यस और नो? आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस। ये लीडरशिप और ये राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत है, पेशेंस। आज के समय में दुनिया में पेशेंस की कमी है। आपको बताऊं कैसे। आज से पकड़ लो 30 साल पहले, जब लैंडलाइन भी उतना इजी नहीं था, आउटगोइंग के पैसे छोड़ो इनकमिंग के पैसे लगते थे। उस जमाने में मेरे एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, जो दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं। मुझे मेरे दोस्त को बताना है कि मैं तुझसे गुस्सा हूं। कैसे बताऊंगा? चिट्ठी लिखूंगा। यस और नो? चिट्ठी कितने दिन में पहुंचेगा? 3-4 दिन। फिर उसके पास चिट्ठी गई, उसके बाद उसको पता चला कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसे गुस्सा है, वो उसका रिप्लाई करेगा। कितने दिन में वापस आएगा? 3-4 दिन और। तो एक कम्युनिकेशन को होने के लिए 10 दिन लगता था। इसलिए आदमी में कम से कम 10 दिन का पेशेंस होता था। जिंदगी ऐसी थी। आज क्या है? व्हाट्सएप पे 2 ब्लू टिक हो गया, आंसर नहीं आया 5 सेकंड के अंदर तो ब्रेकअप, दोस्ती खत्म, योर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। ये एक टेक्नोलॉजी की प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी कि हमारे जिंदगी में पेशेंस की कमी है। लेकिन ये पेशेंस बेहतर तरीके से लाने के लिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? पेशेंस को और बेहतर लगाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है? वो है आपकी तैयारी। आप कितने तैयार हैं पॉलिटिक्स में अच्छा करने के लिए? आप कितने तैयार हैं पीछे बैठ के आपस में बात करने के लिए? जैसे बहुत लोग यहां पे फुल रेडी है पीछे बैठ के आपस में बात करने के लिए। आपकी तैयारी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप अपने प्रोफेशन को कितना सीरियसली लेते हैं। और वहां पे बात आती है एक लीडर की। आप सभी एक लीडर है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? आप सभी एक लीडर हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठते हैं? अभी आप हमसे यह भी पूछ सकते हैं कि सर लीडर बनने के लिए सुबह उठना जरूरी थोड़ी ना? एक्चुअली नहीं है। लेकिन कब जरूरी है पता है? क्योंकि सुबह उठना आपके डेडिकेशन और आपके डिसीजन के ऊपर खड़े होने को दर्शाता है। या सुनो, हाँ या ना? हाँ, समझ गया। या सुनो, सुबह उठना आपके एक डेडिकेशन को दिखाता है। क्योंकि ठंड का मौसम हो, 5 बजे नींद खुल भी जाए तो रजाई ऐसी चीज है जो छोड़ने का अलाउ नहीं करता। लेकिन उठता कौन है? हु इज कमिटेड टू हिमसेल्फ, कमिटेड टू हिज डिसीजंस। और हमेशा याद रखना, एक लीडर, आपको एक बात बताऊं, मेरा अनुभव कहता है, मुझे नहीं पता, ये जो लोग पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे।
मेरे ख्याल से एक वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन जीतना सबसे मुश्किल है। मैं अपना लॉजिक बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस वार्ड में आप रहते हो ना, उस वार्ड का हर एक आदमी आपको अंदर से बाहर तक जानता है। या सुनो, मान लो मैं किसी एमपी के लिए खड़ा होता हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया का हूं, शायद मेरे एक विधानसभा का मैं हूं, 7वां विधानसभा वाला ना जाने कि मैं बचपन से कैसा था। लेकिन एक वार्ड कमिश्नर की जिंदगी भर इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि यदि 20 साल पहले उसने किसी के साथ लड़ाई की थी, तो आज भी उसको याद रखने वाले लोग हैं। या सुनो, और जिंदगी में वो वार्ड कमिश्नर हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, एक पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी वर्च्यू होती है कि वो अंदर और बाहर एक जैसा हो। आप दुनिया में जैसे दिखना चाहते हैं, आपको अपनी निजी जिंदगी में भी वैसा ही होना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज है, जो भी क्वालिटीज एक लीडर की है ना, ये सारी क्वालिटीज तभी जाके आपकी जिंदगी में असर कर सकती है जब आप उन चीजों पे विश्वास करते हैं। सबसे पहली जरूरत है उन चीजों पे विश्वास करना। और वो विश्वास आप कब करेंगे? जब आपको पता है कि इस चीज का मेरी जिंदगी में अहमियत क्या है। दुनिया को बोलने के लिए मैं पॉजिटिव हूं और आप पॉजिटिव हैं या नहीं, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेनी टाइम्स हम दुनिया को बताने के लिए अपनी एक क्वालिटी बताते हैं, मैं पॉजिटिव इंसान हूं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। लेकिन आप पॉजिटिव हैं या नहीं, ये आपके अंदर की क्वालिटी है। लेकिन आप इसको एक्सेप्ट कब करेंगे? आप इसको एक्सेप्ट तब करेंगे जब आपको पता है कि आपके पॉजिटिव होने और नहीं होने का फायदा और नुकसान क्या है। एक लीडर की सबसे पहली क्वालिटी है कि उसके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप ऐसे कितने लोग मानते हो आप लोग पॉजिटिविटी आपके अंदर है? अब आप पॉजिटिव सोचते हो, और जिनको लगता है आप नेगेटिव सोचते हो, लाइक अपने अंदर नेगेटिव, आज हमारे पास समय कम है, आपको लगता है आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसका हमेशा अपने जिंदगी के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आपको सीक्रेट तरीका मैं बताता हूं। सबसे सीक्रेट तरीका आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी भी एक सिचुएशन में, जैसे मान लो हम यहां पे अभी बैठे हैं, क्या ये संभव नहीं है कि यहां पे अभी बहुत तेज बारिश हो, पानी अंदर आने लगे? यस और नो? यस और नो? आप ऐसे थोड़ा सा रिएक्शन टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब बहुत स्लो रिएक्ट कर। खैर, आपको जब भी लगने लगे, जैसे आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार मेरे जिंदगी में कंपटीशन बहुत आपको फेस करना है? बहुत लोगों को लगता होगा ना यार आगे चल के अभी इस पोस्ट के लिए इतना कंपटीशन, फिर उस पोस्ट के लिए इतना कंपटीशन, फिर उस पोस्ट के लिए इतना कंपटीशन। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जिसके लिए मैं उड़ीसा में बहुत ही हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज आता है। आप सोचो आपका कंपटीशन 4 लोगों से है, तब आप इतना डल हो जाते हो। हमारे नवीन बाबू का सोचिए, जिनका हर 3-4 साल में कंपटीशन सीधा प्रकृति के साथ होता है, उसमें भी वो जीत के निकलते हैं। हर 3-4 साल बाद कभी ना कभी नवीन बाबू को कोई ना कोई नेचुरल कला, लाइक जो भी, जैसे फनी हो गया, हुडुड हो गया, ऐसे आते रहते हैं। और जीतता कौन है? कौन जीतता है? उस पर भी आपका रिएक्शन इतना स्लो। तो नवीन बाबू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब सवाल यह है कि आप उस पार्टी से हैं, जिस पार्टी के नेता, क्योंकि कंपटीशन उड़ीसा में तो कोई है नहीं, आपको भी पता है, उड़ीसा में आपके लिए कोई कंपटीशन है नहीं। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन कैसे आई। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं, आप सभी उसको अग्री करेंगे, दैट इज सैक्रिफाइस। व्हाट एग्जैक्टली इज सैक्रिफाइस? क्या सैक्रिफाइस करना है? जिंदगी नहीं, अपनी आदतों को। एज अ लीडर आपको अपनी आदतों को सैक्रिफाइस करना है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि नवीन बाबू का पॉलिटिक्स में आने के पहले उनका दिल्ली में एक बुटीक हुआ करता था? कितने लोगों को पता है? और यदि नहीं पता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि समीर सर एक चीज बहुत अच्छा बता रहे थे कि आपको जानना जरूरी है आप जिस पार्टी में, आपको जानना जरूरी है उसका इतिहास क्या है, आपको जानना जरूरी है कि उस पार्टी ने पास्ट में किन किन चीजों पे क्या क्या स्टैंड लिया। और इसके लिए एक्चुअली मैं जानता हूं कि आपको पढ़ना जरूरी है। अब ऐसे कितने लोग मुझे बता सकते हो कि बीजू बाबू का जो दिल्ली में, नवीन बाबू का जो दिल्ली में था बुटीक, उसका नाम क्या? हाउ मेनी ऑफ यू नो? आप में से कितने लोगों को पता है कि बीजू बाबू ने अपने 14 साल की एज में एक साइकिल यात्रा की थी? कहां से कहां तक? कितने लोगों को पता है?
कितने लोगों को पता है कि 14 साल की उम्र में बीजी बाबू ने एक साइकिल यात्रा की थी? वो कहां से कहां तक की थी? बहुत कम। मैं आपको बताऊं, उन्होंने वो यात्रा कटक से पेशावर तक की थी। 18 साल की एज में बीजू बाबू ऑलरेडी फ्लाइंग क्लब में, आपको पता है आजादी के बाद वो पायलट हो चुके थे 18 साल की एज में। कश्मीर के ऊपर बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं, कश्मीर का विलय, ये वो। आप में से कितने लोगों को पता है कि जो पहली इंडियन फ्लाइट जब कश्मीर पे कवालियों का अटैक हो चुका था और कश्मीर के राजा हरि सिंह नलवा ने फोन किया नेहरू जी को फोन किया कि हमें इंडिया के साथ विलय करना है, आपको पता है पहली फ्लाइट लेके वहां पे कौन पायलट उतरा था? कौन उतरा था? राइट, बीजू बाबू उतरे थे। आप उस पार्टी के सिपाही हैं, आप उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने हमेशा सही और गलत में सही को देखा और सही का साथ लिया। लेकिन ये सारी चीजें आपको जब तक पता नहीं होगी, आपके अंदर जब तक ये चीजों का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी के सामने खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? एजुकेशन एक अलग चीज है, लेकिन अब एक नेता, एक लीडर की सबसे पहली क्वालिटी है यू हैव टू बी अ गुड ओरेटर। आपको एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। और एक अच्छा वक्ता कौन होता है? जिसके पास कंटेंट हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसको पता है कि मुझे क्या बात करना है। जब तक आपके पास वो क्या का कंटेंट नहीं होगा ना, आप कभी भी अपने आप को अपने लोगों के सामने, अपने विपक्षियों के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अंत में होगा क्या? कोई टीवी डिबेट शो में आपसे कोई पूछ देगा कि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, आपको भी नहीं आएगा। अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो फिर सबसे पहली जरूरत यह है एज अ लीडर, एज अ पर्सन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पार्टी, कि आपको पता होना चाहिए आप पार्टी के साथ कब जुड़ेंगे। सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता। जब आपको यह पता चलता है कि बीजू बाबू का जब स्वर्गवास हुआ तो 3 देश ऐसे थे जिनके नेशनल फ्लैग में उनको लपेटा गया था। 3 देश, और 3 देश में एक रशिया था, दूसरा इंडोनेशिया। अभी 2020 की आपको एक बात बता रहा हूं, दिल्ली में जो इंडोनेशिया का दूतावास है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, उसके एक कमरे का नाम बीजू बाबू के नाम पे रखा गया। आप उस पार्टी से हैं, लेकिन आप जब ये ताली बजाते हैं ना अपनी पार्टी के लिए, तब मुझे डाउट होता है कि आप कितने सीरियस। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए। अभी मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूं। तो सबसे पहले अभी मैं कुछ चीजों पे पॉइंट वाइज आना चाहता हूं। पहली चीज मैंने बात करी सैक्रिफाइस के बारे में। सैक्रिफाइस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों बात करना है। आप देखिए, जिंदगी में इतना तो पता है, हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ, एवरी सक्सेस हैज अ प्राइस टू बी पेड। यस और नो? हाँ या ना? आप जिंदगी में किसी भी इंसान को उठा के देख लो जो सक्सेसफुल है, आपको उसका सक्सेस दिखेगा। मैं उसके साथ आपको कम से कम उसके 10 सैक्रिफाइसेस बता सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उन सैक्रिफाइसेस को करने को तैयार हो। बात हो रही थी फुल टाइमर की और पार्ट टाइमर की। अभी मुझसे पहले जो समीर सर बात कर रहे थे फुल टाइमर और पार्ट टाइमर की। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप फुल टाइमर हो, और कितने लोगों को लगता है, फुल टाइमर्स पहले हाथ उठा ले, फुल टाइमर्स। और कितने लोगों को लगता है कि आप पार्ट टाइमर हो। देखिए, इंपॉर्टेंट फुल टाइम और पार्ट टाइम का नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप पार्ट टाइमर हो चलेगा, टाइम पासर नहीं होने चाहिए। यस और नो? पार्ट टाइमर चलेगा, 4 घंटे डेडिकेशन का चलेगा, लेकिन जब आप टाइम पासर होते हैं ना, तो फिर वो 4 घंटे आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। यस और नो? फुल टाइमर कौन होगा? सबसे पहली बात, जिस इंसान के अंदर ये बिलीफ होगा अपने ऊपर, जिस इंसान के अंदर अपने ऊपर ये बिलीफ होगा कि मैं अपने भविष्य को इस प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर बना सकता हूं। कितने लोगों को यह विश्वास है? अब इससे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये बार बार हाथ क्यों उठवा रहा है, क्योंकि मुझे आपका चेहरा देख के लग रहा है अभी अभी खाना खा के आए हो और अंदर की अंतरात्मा कुछ और बोल रही है। एक बार जोर की ताली बजाएं। ये जोर वाला नहीं है मेरे भाई, वो पीछे वाले क्या है हाथ में,
देखो एक कहावत है, आपको बताता हूं ताली बजाने का फायदा क्या है। एक बार जोर से ताली बजाओ, एकदम जोर से, अपना बेस्ट, अपना बेस्ट। अभी आपको ताली में एक म्यूजिक सुनाता हूं मैं। हाथ ऐसे करें, सबका हाथ ऐसे। पीछे वाले भाई साहब कर लो यार, अपना हाथ है, उधार तो नहीं लाए हो। ज्यादा मारोगे घिस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक फिंगर से टैप करो, एक फिंगर से टैप करो। हल्की हल्की बारिश हो रही है, और थोड़ा थोड़ा। अब 2 फिंगर से टैप करो, थोड़ा सा बारिश का वजन बढ़ा बढ़ा। अब 3 फिंगर से टैप करो, थोड़ा तेज बारिश। अब पूरा ताली बजाओ। अब आपको लॉजिक बताता हूं ताली बजाने का फायदा क्या है। बहुत ताली बजाओगे हाथ लाल होता है, या सुनो, लाल होता है, हल्का हल्का पसीना आता है, या सुनो, पसीने से खुजली होती है, या सुनो, हाथ में खुजली से क्या आता है? पैसा आता है। जितना ताली बजाओगे जिंदगी में उतना पैसा होगा। आप बजाओ ताली। देखो इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। बहुत लोग यहां पे हैं, बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। लक पे ब्लेम करने वाले बहुत लोग हैं, हाँ या ना? होंगे। कितने लोग किस्मत पे भरोसा करते हो? कितने लोग नहीं करते हो? और जो दोनों में हाथ नहीं उठाए, आप क्या संडे को भरोसा करते हो, मंडे को नहीं करते हो, ट्यूसडे को करते हो, सैटरडे को नहीं करते हो? अब मैं आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ एक बात बताता हूं। जयदेव विहार में एक अभी तो उसको हटा दिया गया है, एक बस स्टॉप हुआ करता था, आप सबने देखा होगा। आज से 4-5 साल पहले जयदेव विहार में एक बस स्टॉप था। तो मैं जब इंजीनियरिंग के लिए आया था, बेसिकली मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ। मेरे फादर रोड रोलर ड्राइवर थे। मेरी पूरी की बेसिक एजुकेशन मेरी हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, सरकारी स्कूल। मैं स्टेट का 9th टॉपर था 10th में। घर वालों को लगा, नहीं अब मजा दूंगा आपको नेक्स्ट में, घर वालों को लगा अब ये तीर मारेगा, हमारे खानदान का नाम ऊंचा करेगा। हमको वो लोग भेज दिए इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल में। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। पहला, एक बॉयज स्कूल का बच्चा आ गया कोएड में, मतलब कुछ बोलने से पहले ये भी सोचना है कि बाकी जो आधा क्राउड बैठा है वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। दूसरा, इंग्लिश से पाला ही नहीं पड़ा हमारा कभी। तो जो मैथ्स में कर पाता था, लेकिन जब लिखना है तो मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मेरी इंग्लिश सच में इतनी खराब थी कि पहला दिन मेरे स्कूल का इंट्रोडक्शन हो रहा था, पूछा गया पूरा नाम बताना, जिस स्कूल से आया वो बताना और कितना % है। हर कोई बता रहा माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, समथिंग। मैं डेस्क पे बैठा था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सीधा करो। मैंने डेस्क को पकड़ा, संतोष देव ठाकुर SS हाई स्कूल खूंटी 83%, इतना बोल के बैठ गया, क्योंकि पूरे स्कूल में केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? 12th में मैंने स्कोर किया 299, 59.8, सेकेंड डिवीजन। 10th का टॉपर, 12th में सेकेंड डिवीजन। फिर मैं आ गया इंजीनियरिंग के लिए, फिर इंग्लिश सीखी। किसी जमाने में ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। पब्लिक स्पीकिंग की आप बात कर रहे हो, जो 2 साल में प्राइवेट स्कूल में था, वहां पे एक नियम था कि जिस दिन आपका बर्थडे है सब स्टेज पे आपको बुलाएगा, पूरा स्कूल गाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको लास्ट में केवल थैंक यू बोल के जाना है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जिस दिन बर्थडे होता था उसके एक दिन पहले बर्थडे और उसके अगले दिन 3 दिन एब्सेंट होता था ताकि स्टेज पे नहीं जाना पड़े। लेकिन क्या हुआ? लेकिन हुआ ये, एक और बात आपको बताऊं, आज अभी जियो फ्री हो गया ना, 1 GB डेटा वेटा बहुत सारा है, तो अभी आपको यूट्यूब पे भर भर के मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे। कहा जाता है कि हर इंसान जो कुछ नहीं कर पाया वो मोटिवेशनल स्पीकर बन ही जाता है, क्योंकि उसके पास अनुभव बहुत होता है। मैं जब शुरू किया था तो ना जियो इतना था, ना नेटवर्क इतना था, ना एग्जैक्टली मेरे घर वालों को पता था कि मोटिवेशनल स्पीकर कोई करियर भी है। मैं क्यों कर पाया? उसका एक ही कारण था कि मुझे ये प्यार है। जब आप बात करें, बहुत सारे लोगों की आंख आपके ऊपर हो, इस चीज से मुझे बहुत प्यार है। और इस चीज के लिए इतना गर्मी कुछ भी नहीं है, आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ हीट। अब मैं वापस आता हूं अपनी स्टोरी पे। जयदेव विहार का बस स्टैंड। आपकी जिंदगी में कभी कभी कोई इंसिडेंट होता है ना, जो आपकी जिंदगी को कोई यू टर्न देता है। बस स्टैंड में अचानक से बारिश होने लगी, तो मैं शेयर ऑटो में चला करता था, तो बारिश होने लगी तो हम भाग भाग के, हर कोई बस स्टॉप पे जाके छुपता है। अभी तो खैर नवीन बाबू ने बहुत सारे बस स्टॉप्स बना दिए, तो अब इजी है छुपना भी, उस समय बहुत कम था मेरे ख्याल से। तो हुआ ये, अब बस स्टॉप पे मैं गौर कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं
और हर किसी का हाथ ऐसे है, हर कोई दौड़ते, बारिश में कैसे दौड़ता है, ऐसे 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 दौड़ता है ना। और हर कोई बस स्टॉप में आने के बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी है। एक बंदा बोल रहा है वहीं पे जो बस स्टॉप में आया, वो किसी को फोन पे बात कर रहा है, सर 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे, बारिश रुकी, आ रहे हेडेक में। दूसरा पता नहीं किसी को समय देकर बोलता है बस पहुंच रहा हूँ, वेट करो ना, बस पहुंच रहा हूँ। उसका वॉइस सॉफ्ट था तो मुझे समझ में आ गया ये किससे बात कर रहा है। एक बच्चा था, उसके हाथ में एक 20 का पॉकेट था, उसको ऐसे सुखा रहा है जैसे नोट सुखाने की मशीन है, वो तुरंत सुखा देगा। सब लोग, अचानक एक स्कूटी आके रुकता है, एक फादर है और उसके सामने एक 4-5 साल की बच्ची है। 4-5 साल की बच्ची उसके सामने खड़ी है और फादर उतरते हैं, एक हाथ में अपना फाइल पकड़ते, दूसरे हाथ में बच्ची को, और बस स्टॉप की तरफ आ रहे हैं। ये इकलौती बच्ची दिखी मुझे उस पूरे आधे घंटे के दौरान, जब हर आदमी का हाथ ऐसे था। ये बच्ची एक हाथ से फादर को पकड़ी है, दूसरा हाथ उसका ऐसे, वो बारिश में खेल रही है। उसी समय में जब उस बस स्टॉप में हर एक इंसान का शिकायत था ये बारिश क्यों हो रही है, ये बारिश क्यों हो रही है, वो बच्ची अपने पापा से पूछता है पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। उसके पापा भी बिजी हैं, बोलते हैं हाँ बेटा होगी होगी। उस दिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी, क्या उसमें से कोई भी इंसान बारिश रोक सकता था क्या? या सुनो, जो बारिश हो रही थी वो उस बच्ची के लिए भी वही हो रही थी और बस स्टॉप में खड़े हर एक इंसान के लिए वही हो रही थी। या सुनो, हाँ है ना। लेकिन अप्रोच सेम बारिश के लिए, जब हर कोई हतोत्साहित था, नेगेटिव था, कंप्लेन कर रहा था, वो इकलौती बच्ची है जो उस बारिश को एंजॉय कर रही थी। आप सोच के देखिए, यदि वही बारिश भगवान की कृपा की है और हम जब अपनी जिंदगी में बुरे फेजेस में होते हैं, जब आपको लगे हर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन बनता है? जिसका हाथ ऐसे होता है। इंग्लिश की एक कहावत है, जिंदगी में 10% वो है जो आपके साथ होता है और 90% वो है उस 10% पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। जिंदगी में आप फेल होते हैं, उस फेल होने के बाद आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके जिंदगी का आगे का रास्ता कैसा हो, आपके जिंदगी का आगे का रास्ता कैसा होगा। आप खुद से सोचिए, इंडिया में मैंने पहली बार देखा कि कोई एक स्टेट है जिसने एक पूरे के पूरे वर्ल्ड इवेंट को स्पॉन्सर किया है। कौन सा इवेंट था वो? कौन सा इवेंट था? कौन सा स्टेट था? किसने किया था? तो उनके लिए एक जोरदार ताली। बट आपको मैं एक बहुत फैंटास्टिक बात बताता हूं, इसके पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी पूरे के पूरे इवेंट को स्पॉन्सर कर रही। आप उस पार्टी से हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे स्टेट में अच्छाई क्या है, आप में से कितने लोग हैं जो कभी ना कभी उड़ीसा के बाहर गए हो? सभी गए हो? कितने लोग हो जो कुछ दिन रह के आए हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने? अब मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं पैदा हुआ बिहार में, ठीक है। 9, 10, 11, 12 मेरा बीता झारखंड में, फिर मैं आया उड़ीसा। हमने अपने आंख के सामने देखा है किडनैपिंग होते हुए, मैंने देखा है। मेरे आंख के सामने ओमनी को रुक के गेट स्लाइड होके बच्चे को खींचते मैंने अपनी आंख से देखा है। मर्डर, किडनैपिंग, हर चीज हमने इतनी देखी है, आपको तो उसका आइडिया भी नहीं होगा। उस खौफ में आप कभी जिए नहीं हो। और ये जो सिचुएशन है, ये जो सिस्टम है, ये किसके कारण है? किसने बनाया? किसने बनाया? आवाज नहीं आ रही। किसने बनाया? अब सवाल है, अब एक बार कोई भी एक इंसान हाथ उठा ले, मैं कुछ पूछूंगा। कोई भी एक इंसान हाथ उठा ले, मैं कुछ पूछूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। आप पांचों एक बार खड़े हो जाए। जितने लोगों को लगता है मैं कुछ पूछूंगा, आप बोल सकते हैं एक बार खड़े हो जाओ। अब हाथ उठाने की जरूरत नहीं, ये 5 लोग हैं। क्या आप में से किसी को पता था मैं क्या पूछूंगा? हाँ है ना? क्या आपको पता था कि उसका आंसर क्या होगा? आपको तो सवाल ही पता नहीं है, आंसर कैसे पता होगा? बट आपने हाथ उठाया। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। हैव अ सीट। हो सकता है मैं केवल नाम पूछता, या सुनो,
हो सकता है केवल नाम पूछता ना, लेकिन आपने वो इनिशिएटिव नहीं ली। द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर, यू शुड ऑलवेज नो व्हेन टू टेक द इनिशिएटिव। 2009 में नवीन बाबू ने एक इनिशिएटिव ली थी अकेले चुनाव लड़ने का, आप सबको पता है ना। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? आज तक क्यों? बिकॉज एज अ लीडर यू ऑलवेज हैव टू टेक द इनिशिएटिव। हु इज द लीडर? लीडर इज अ पर्सन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर सबसे पहले एक प्लेयर होता है। अभी आपको राजनीति की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूं, ये फ्रंट रो वाले लोग मुझसे एग्री करेंगे। आप सभी जब एक टीम एक इवेंट रखते हैं, एक प्रोग्राम रखते हैं, आप लोगों को ट्रेन करते हैं, राइट? आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कि वो जाके खेलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग देने लगते हो। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सबसे पहले एक प्लेयर बनो, सबसे पहले नॉलेज लो, खुद पे इंप्लीमेंट करो, उसके बाद जाके किसी को कोच करो। आज आप जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, इसमें से जितनी चीजें आपके दिमाग में रह गई, आपने उन चीजों के बारे में सोचा, उन चीजों के बारे में इवैल्यूएट किया, उसके बाद यदि आप वो चीज अपने ग्रुप में, अपनी टीम में इंप्लीमेंट कराएंगे, तभी जाके आपके इस ज्ञान का, इस नॉलेज का कोई फायदा है। यस और नो? एज अ लीडर आप सबकी कुछ ना कुछ टीम होगी, कुछ ना कुछ लोग होंगे सबके। आप में से कोई ऐसा है जिसकी कोई टीम ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं है? और कितने लोग हैं जिनकी एटलीस्ट 1% है जो उनकी टीम में, एटलीस्ट एक? बस इतने ही लोगों की टीम में एक इंसान भी। आप में से हर कोई किसी पोस्ट पे है, राइट? आपके नीचे कुछ तो लोग हैं। मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यस और नो? राइट? अभी सबसे पहली जरूरत यह है कि आप यहां जो भी सीखते हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज आता है, इन सारी चीज को आपको जाके वापस वहां पे क्या करना है? क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। बचपन से आप सबने एक कहानी सुनी है, कछुआ और खरगोश की। कितने लोगों ने सुना? कछुआ और खरगोश की कहानी कितने लोगों ने सुना? क्या था सार उस कहानी का? क्या था वो स्टोरी? स्टोरी ये थी कि एक कछुआ है, पता नहीं कैसे खरगोश को चैलेंज कर देता है। पता नहीं क्यों एक कछुआ है, पता नहीं कैसे एक खरगोश को चैलेंज कर देता है। आप सभी ये स्टोरी सुने हैं। फिर क्या होता है? खरगोश भी मान जाता है, बोलता है हाँ चल लड़ते हैं, चल दौड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है? खरगोश सो जाता है। आप खुद से सोचो, एक रेस चला, खरगोश सो जाता है। कौन जीतता है? कछुआ। और नीचे वो डफर राइटर क्या लिखता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सच है, लेकिन आज के लिए सच नहीं है। आज के रेस में कछुआ तो है ही नहीं, यहां तो हर कोई खरगोश है। और आपके कंपटीशन में जो दौड़ रहा है हर कोई खरगोश है। तो यहां ये स्लो और स्टडी वाला टारगेट नहीं चलेगा। यहां पे आपको कंसिस्टेंट रहना, आपको रेगुलर रहना। और एक लीडर के तौर पे, एक पॉलिटिशियन के तौर पे सबसे पहली जरूरत है अपने लोगों के साथ जुड़े रहने के साथ साथ, अपने लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के रखने के साथ साथ आप कंसिस्टेंट रहें। अब पता चला चुनावी माहौल में केवल आप चेहरा दिखा रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही लोग, अब किसी की जरूरत है, पता चला आपके सीनियर आपको फोन कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आज तबीयत खराब है, आज देह खराब है, आज मन खराब है। ऐसे लोगों का फ्यूचर क्या है पता है? फिर आप अपने बच्चों के को सुनाओगे कि मुँह भी थोड़े थिली बीजेडी रे, मुँह थोड़े पूरी रे प्रोग्राम देखिबाकू जाइथिली, मुँह भी ट्रेनिंग अटेंड करिछि। आपनकर पुओ कौन कहबे जानछ? बापा कौन है तापर? तो आपण कहबेनि कि ना ना मो भितरे मु टिके लेजी थिली तो मु एफर्ट देलिनी, मु कलिनी। आपण कहबे ना ना ए जणे थिले हमर एमती हेगला सेमती। बट डीप डाउन द हार्ट आपकी आत्मा जानेगी कि उस दिन यदि मैंने एक डिसीजन लिया होता कि आज के बाद पॉलिटिक्स में जो चाहिए, मैं एक ऐसी पार्टी के साथ हूं जो अनडिफिटेड है पिछले 21 साल से। 21 राइट? मैं एक ऐसी पार्टी के साथ हूं जिसके जो नेता है वो जिंदगी में आज तक हारे ही नहीं है। आज तक जितना मुझे पता है, 97 में नवीन बाबू पॉलिटिक्स में आए, आज तक एक चुनाव ही नहीं हारे। वो
अपोजिशन में रहे ही नहीं है, आप उस पार्टी से हैं। आपके पास एक सेट प्लेटफॉर्म है। आज तक आपने जिंदगी में जो मेहनत किया है उसने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इस हॉल में बैठे हैं। अब यहां से फ्रंट लाइन में आप आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या आपके जिंदगी के आपके डिसीजंस तय करेंगे। आप में से कितने लोग आने के लिए अपना 100% देने को तैयार हो? कितने लोग? और जो लोग नहीं तैयार है ना, विश्वास मानिए, या तो आप तैयार होंगे या फिर आप ही वो इंसान होंगे जो अपने बच्चे को कहानी सुना रहा होगा। तो वो नहीं बनना है, या सुनो, हाँ है ना? आपको अपने आप को उस लीग में रखना है। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, सक्सेस स्टोरी उसी की होती है जिसने जिंदगी में सक्सेस पाया। कभी किसी ने सुना है मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल है? स्ट्रगल बहुतों ने किया है, बट स्टोरी सुनने को कोई इंटरेस्टेड है क्या? जिंदगी में स्ट्रगल बहुत लोगों ने किया है, स्टोरी उसी की सुनाई जाती है जिसने स्ट्रगल को ओवरकम करके अपने आप को सक्सेसफुल प्रूफ किया। आप खुद से सोचिए, महात्मा गांधी जब पैदा हुए थे, मेरे खानदान में भी कोई तो रहा होगा। 1869 में बायोलॉजी के हिसाब से आपके खानदान में कोई ना कोई तो रहा होगा, या सुनो? बायोलॉजी प्रूफ गलत नहीं है। इट मींस कि जिस साल महात्मा गांधी पैदा हुए उस समय मेरे खानदान में भी कोई आदमी रहा होगा। उस बेचारे ने, जो मेरे खानदान में थे, मेरे परम पूज्य दादाजी के दादाजी के दादाजी, कोई तो रहे होंगे, उस बेचारे ने अपनी जिंदगी में सारी एफर्ट बस इसलिए दी ताकि उनका आने वाला पीढ़ी कुछ अच्छा करे, खुश रहे। मतलब इनडायरेक्टली उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए बिताई, हाँ या ना? आपके खानदान वाले जो रहेंगे उन्होंने आपके लिए बताई। उस इंसान के साथ कितना अनफेयर है कि आपको उनका नाम भी नहीं पता। आप में से कितने लोगों को अपना 3 पीढ़ी के ऊपर का नाम पता है? दादा के दादा के दादा का नाम कितने लोगों को पता है? मुझे बस बता दो, मैं आपको भी सलाम करूंगा। तब आपके दादाजी ने कुछ ऐसा किया होगा। जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपने लिए जीने वालों को उनका खानदान भी याद नहीं रखता। अपने लिए जीने वालों को 3-4 पीढ़ी बाद उनका खानदान भी नहीं याद रखता है। आप सोचो, जिस आने वाले पूर्वज के लिए आप जमीन में की लड़ाई के लिए किसी के साथ कोर्ट में केस लड़ रहे हो, अगली 3 पीढ़ी के बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि आप डेली कोर्ट में जाते थे उनके लिए। और राजनीति एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको कम से कम ये मौका दे रही है कि आप इतिहास में अपने आप को अजर अमर कर पाओ। आज से 200 साल बाद, आज से 200-250 साल बाद भी जब हिस्ट्री को खोला जाएगा, अब पूछा जाएगा कि चांदीवाली के विधायक कौन थे उस समय, किनका नाम आएगा? किनका नाम आएगा? किनका नाम आएगा? तो इन्होंने अपने आप को इतिहास में दर्ज कराया, हाँ या ना? उसी तरीके से जितने भी हमारे फ्रंट रो में बैठे हैं, इतिहास इनको तो याद रखेगी। अब आपको खुद को प्रूफ करना है और खुद को साबित करना है कि आप इतिहास में अपने आप को किस तरीके से अंकित किया जा सकते हो। आपके पास हर वो प्लेटफॉर्म है। नवीन बाबू जैसे नेता हैं, बीजू जनता दल जैसी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए, अपने लोगों को सही तरीके से गाइड करने के लिए इस तरह के इवेंट्स कराती है। हर फैसिलिटी आपके पास। लेकिन यहां के बाद इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ समय कम है और मुझे लगता है कि मुझसे इंपॉर्टेंट लोग अभी बात करने वाले हैं। मेरा नाम संतोष देव ठाकुर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। समस्ते टिके सुप्त हो जाइछन्ती। गोटे जोरदार जिंदाबाद पकेवा। तापरे 5T रो जो स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन उपरे, रूपांतरीकरण उपरे गोटे आक्टे, छोटी आक्टे से भौणी मैंने प्ले करिवे, ताकू आमे समस्ते उपभोग करिवा। समस्त रिक्वेस्ट गोटे स्लोगान जोरदार हो। नवीन पटनायक जिंदाबाद, बिजू छात्र जनता दल जिंदाबाद, बिजू जनता दल जिंदाबाद, बिजू बाबू अमर रहे। अबिका लगिला जे ओडिशार 314 गोटी ब्लॉक रो सेही नेता माने अछंती जो माने नूतन ओडिशा गठन करिवार मुख्य सूत्रधर हेबे, सेही माने सभा मंच रे उपस्थित अछंती। मु अनुरोध करिवि
से भौणी मानू 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन उपरे आसिकी तांकर नाटकटी परिवेशन करेंगे। धन्यवाद। କହିବି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। be serious यार, ଏଟା इंटर स्कूल बैडमिंटन कंपटीशन कोन भाबुଛୁ ତୁ इंटर स्कूल के ध्यान देकी खेल। सर केते आशा भरोसा करी हम दु जण को सिलेक्शन करिजंती, तू जदी एमे खेलिबू हमें जित्ती परिबो तो। ओहो तू जमा व्यस्त हो ना, सर जो आशा और विश्वास से हमको सिलेक्शन करजंती तई आशा और भरोसा अटूट रहइबो। तू खेल चल। कौन से मां एमिति धई धई दौड़छु कौन पे आ तू एठी की कौन पे आसछु? आसी जी तम दुई जन को घमंड को भांगी चुना चुना करिया पे। शिवा तम अहंकार को भांगी चुना चुना करिया पे। शिवा तू काहा को कौन कहू चिंता करि परछु त? ओरे साधारण परिवार झियो तू पुनी आम घमंड भांगिबू? हां मानुच मु गोटे साधारण परिवार झियो आ तमे दुई जन कोटिपति बापांकर झियो। अत्याधुनिक चाकचक्य भरा घरोई विद्यालय पढ़ुछ बोली हम सरकारी विद्यालय पिला माने को तुच्छ नजर देखुछ, निज व्यवहार करूछ। आज मु आसी तम दुई जन का सेई घमंड को भांगी चुना चुना करिया पे। ओ बुझिली बुझिली, तू ताहले आसीछु आम सह कंपटीशन करिया पे। बापा को पाखरे जीत करी टंका खर्च करी आम बड़े चाकचक्य भरा प्राइवेट स्कूल में पढ़िबू कोन? एही एता ना एकदम भूल धारणा। मु प्राइवेट स्कूल को पाठ पढ़िया के जीविनी, बरं समय आसीबो तमे दुई जन बाध्य हबा हम सरकारी विद्यालय पाठ पढ़िया पे। व्हाट इम्पॉसिबल। चाकचक्य भरा प्राइवेट स्कूल छाड़ी आमे जीवु सरकारी विद्यालय पाठ पढ़िया को। सेठी बसिरा को गोटे वाला डेस्क बेंच नाही, क्लासरूम रे फैन नाही, आ लाइब्रेरी कहले कोन बुझा जाए तम सरकारी विद्यालय पिला जानि नथिबे। कालीर ओडिशा आ आजिर नवीन ओडिशा भितरे आकाश पाताल तफात। आम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एबे आम सरकारी विद्यालय गुडी को मॉडल स्कूल रे परिणत करिवार अभियान केबेठु आरंभ करि सारचंती। एबे आम स्कूल रे मध्य स्मार्ट क्लासरूम हबो, ई लाइब्रेरी हबो, लैबोरेटरी हबो, अत्याधुनिक वॉशरूम संगकु सुंदर गार्डन मध्य हबो। आ दीपा स्वप्न देख ना सीमा, स्वप्न भांगी गले बहुत कष्ट हबो। मुख्यमंत्री सरकारी विद्यालय गुड़िका रूपांतरीकरण करूछंती सत, किंतु तांका निर्वाचन मंडली हिंजिड़ी काटरे करूछंती। से तांको जिला गंजिया में करूछंती, हेले तम स्कूल नो आउ तो सपना देखेनी। हां मानुच स्वप्न देखुछु, खाली सोई की स्वप्न देखुनु, चेई की मध्य स्वप्न देखुछु। काहे कि ना आमे जानिछु आम स्वप्न को पूर्ण करिया पई आम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अछंती। सरकारी विद्यालय पुणी एते चाकचक्य भरा हबो एक कथा कहीं मोर विश्वास होनी। कौन सीमा तोर विश्वास होची? विश्वास होउनी तो ना जदि तम दुई जनकर मो कथा विश्वास होउनी तेबे हम छात्र जनतार भाई भौणी माने एठी बसी जदी
ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ପଚାର। ତାପରେ ବି ଯଦି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଦେଖୁନ ଏଇଠି ଆଗରେ ଆମ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କି କହିବି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବେ। ଆସ ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ମାମା ଆମେ ବି ଦେଖିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି ଦେଖି ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। तम स्कूल इ लाइब्रेरी अच्छी देखुछ तो भल करी देख भल करी ए काजल तो सांग को देखा भल करी आखि पुरै की देख दुई जन जाक देखुछ तो एटा हम स्मार्ट क्लासरूम तमर कहउतला घर ही विद्यालय हम स्कूल मध्ये देख देख भल करी देख दुई जन देख भल करी देख एटा हम स्मार्ट क्लासरूम देखिले तो सीमा सतरे सीमा तम स्कूल खूब सुंदर होईची तमर तो ई लाइब्रेरी अछि किंतु हम प्राइवेट स्कूल ले ई लाइब्रेरी नाही। चल मामा आमे मध्ये मम्मी डैडी को कही सरकारी विद्यालय नाम लिखाइबा। केवल सेति कि नुहे सरकारी विद्यालय पढुतुवा पिला मानक पई मेडिकल हो बा इंजीनियरिंग तांको पई स्वतंत्र स्थान संरक्षण करा जाईची। हां सीमा तू ठीक कहिछु आज जाई डैडी को कही सरकारी विद्यालय नाम लिखाइबा। सरकारी विद्यालय नाम लिखाइले डैडी को हम पई जो पढ़ा खर्च होउतला सेटा मध्ये कम हे जीवो आ सरकारी चाकरी करिवार सुजोगटा बढी जीवो बढिया होबो। सीमा आमे भी मध्ये तम सरकारी स्कूल ले पाठ पढिबु। ठीक अछि तेबे आसो आमे समस्ते सांग होई सरकारी विद्यालय रे पाठ पढिबा। बिजू बाबूंकर स्वप्नर ओडिशा गठन करिया पई आमवीर बाबू जो प्रयास जारी रखिचंती से स्वप्न को सफल करिया पई आमे माने समस्ते आम मुख्यमंत्री को साथी रे अछु। आमे माने समस्त मिसी ओडिशा रे लिखिबु नवीन जुगर नुआ कहानी। कोटि जन मानसर सिए गे हपुआ तांको परी दुनिया रे आउ किए गुआ। कोटि जन मानसर सिए गे
ନବୀନ ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ ହୋ ନବୀନ ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ହଉ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାଲିଠୁ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। आउ ठीक गोटे घंटार कार्यक्रम। धन्यवाद देवी प्रशिक्षण शिविर में ओडिशार समस्त ब्लॉक रु आसीथिबा सभापति मानू यूएलबी सभापति जिला सभापति विजु छात्र जनता दल राज्य स्तरीय कर्मकर्ता धैर्यर सहित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में जहाँ जहाँ प्रशिक्षण दिगला विजु छात्र जनता दल श्रृंखला एवं अनुशासन में विश्वास करे। आज एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर स्पष्ट भाव प्रमाणित करुछि। वर्तमान अनुरोध करी जे ओडिशार सर्वकनिष्ठ विधायक कटक चौद्वार प्रथम सेवक सौभिक विश्वाल महोदय सी तांकर अभिभाषण देवे। आउ गोटे कथा पूर्व विजु छात्र